हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको हेलो एल्केन समझाया था। हेलो एरीन क्या होते हैं? एरीन का मतलब होता है बेंजीन। बेंजीन सभी जानते हैं, बेंजीन होता है C6H6, ये होता है बेंजीन। बेंजीन को ही अपन क्या कहते हैं? एरीन कहते हैं। तो एरीन का मतलब बेंजीन से होता है। अब हेलोजन का एटम जब बेंजीन से जुड़ा हो, तो अब बेंजीन से हेलोजन का एटम कैसे जुड़ेगा? हमें इसमें से हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन लगाना पड़ेगा। तो जो कंपाउंड बनेंगे वो कंपाउंड कहलाएंगे हेलो एरीन। ठीक है, जैसे आपका बेंजीन जो होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। कार्बन के बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड भी अल्टरनेट है, सिंगल बॉन्ड भी क्या है? अल्टरनेट है। और प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। लेकिन इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, बेंजीन का दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो स्ट्रक्चर होता है ये। यहाँ पे क्या है? ये कार्बन है, 6 कार्बन हो गए, और कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इस तरह से ये बेंजीन अपन शो करते हैं। और प्रत्येक कार्बन पे एक एक H लगा हुआ है। तो वो H हमको समझ लेना है कैसे है, क्योंकि इस कार्बन पे 2 बॉन्ड इधर हैं, 1 बॉन्ड इधर है। तो इस तरह से 1 बॉन्ड बचेगा तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ समझ लेना है कि कौन से कार्बन पे कितने कितने H लगे हुए हैं। आप इनके बॉन्ड को काउंट कर लो। 2 बॉन्ड इधर हैं, 1 बॉन्ड इधर है, तो 3 बॉन्ड हो गए, 1 बॉन्ड बचा तो 1 हाइड्रोजन है। इस तरह से हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब हमें हेलोजन अटैच करना है। तो हेलोजन अटैच करोगे तो हमें इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे और हेलोजन लगा देंगे। तो ये C6H6 था। अब ये एक H हट गया तो ये हो गया C6H5, और H की जगह पे क्या आ गया? Cl आ गया। तो ये कंपाउंड जो बना है इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। अब ये चीज़ हम यहाँ कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ अपन ऐसे दिखाएंगे कि H हटा के हमने Cl लगा दिया तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। इसको पढ़ेंगे क्या? C6H5Cl। अगर हम यहाँ से एक और H हटाएंगे तो फिर ये C6H4 हो जाएगा, क्योंकि 2 H यहाँ से निकल गए हैं। तो C6H4 हो गया और 2 Cl आ गए हैं। तो ये हो गया आपका डाइक्लोरोबेंजीन। एक और लगाएंगे तो ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो ये जो कंपाउंड बनेंगे उनको कहते हैं हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन का मतलब समझ में आ रहा है? एरीन का मतलब है बेंजीन। जब हेलोजन का एटम बेंजीन से जुड़ा हो, तो बेंजीन से हेलोजन का एटम जब जुड़ेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगी और हेलोजन आ जाएगा। तो जब हम इसकी हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करेंगे तो जो नए कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो हेलो एरीन होते हैं। तो हेलो एरीन की डेफिनेशन क्या हो गई कि ये जो हेलो एरीन है वो क्या है? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरीन। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरीन। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरीन का मतलब है कि एरीन की हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगी। तो जो कंपाउंड बनेंगे उनको कहते हैं हेलो एरीन। एरीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ARH। ये एरीन का जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे AR आर्गन नहीं है। AR का मतलब एराइल ग्रुप होता है। AR का मतलब एराइल ग्रुप होता है।
एराइल का मतलब जैसे फिनाइल, फिनाइल का फॉर्मूला होता है C6H5, ये एराइल ग्रुप है। जैसे एल्काइल ग्रुप होता है मिथाइल इथाइल, ऐसी एराइल ग्रुप होता है फिनाइल। अगर हम एराइल ग्रुप में H लगा देंगे तो आप समझ सकते हो कि एराइल ग्रुप C6H5 है। अगर हमने यहाँ पे H लगा दिया तो ये C6H6 हो गया, यानी ये बेंजीन बन गया, यानी ये बेंजीन बन गया, यानी ये क्या बन गया, एरीन बन गया। तो एरीन का जनरल फॉर्मूला होता है ARH, ठीक है, कि जो एराइल ग्रुप होता है अगर हम उसमें H लगा देंगे तो वो एरीन हो जाएगा। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हेलो एरीन। तो हेलो एरीन कैसे बनेगा, हम यहाँ से H हटाएंगे और हेलोजन लगाएंगे। ARX, इसको पढ़ेंगे हेलो एरीन। हेलो एरीन को एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। एराइल AR और हैलाइड कौन है इसमें, X। समझ में आ गया। एरीन की हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस किया जाए तो जो नए कंपाउंड बनते हैं उनको हेलो एरीन कहते हैं, और हेलो एरीन को ही एराइल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास, अगर आपने यहाँ पे एक हेलोजन लगा दिया, एक हेलोजन अगर आपने यहाँ लगा दिया तो हम इसे पढ़ेंगे मोनो हेलो एरीन। अगर आपने यहाँ पे दो हेलोजन लगा दिए तो इसे पढ़ेंगे डाई हेलो एरीन। अगर हमने यहाँ पे तीन हेलोजन लगा दिए तो इसे पढ़ेंगे ट्राई हेलो एरीन। और चार लगा दिए तो टेट्रा हेलो एरीन। तो ये सभी कंपाउंड हेलो एरीन है। अब यहाँ पर हेलोजन का एटम जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन देखना है कि वो कार्बन sp3 है कि sp2 है। तो आप देखेंगे कि ये वाला कार्बन sp2 है, क्योंकि यहाँ पे चारों बॉन्ड सिग्मा नहीं है। सिग्मा का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पे ये डबल बॉन्ड देख रहे हैं ना, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे केवल 3 सिग्मा है, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे क्या है, पाई है। तो फिर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। तो हेलोजन एटम, हेलोजन एटम अटैच्ड sp2 कार्बन, sp2 कार्बन इन हेलो एरीन। तो हेलो एरीन में हेलोजन का एटम एक किससे अटैच रहता है, sp2 कार्बन से अटैच रहता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जब हेलोजन का एटम डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होगा तो ही हेलो एरीन होगा। अगर वो डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो ये है, ये कंपाउंड है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हेलोजन का एटम डायरेक्ट बेंजीन से नहीं है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन sp3 है। क्योंकि ये कार्बन sp3 क्यों है, क्योंकि इस कार्बन के चारों बॉन्ड सिग्मा है। एक सिग्मा इस तरफ लगा हुआ है, एक सिग्मा हेलोजन से लगा हुआ है, और 2 सिग्मा हाइड्रोजन से लगे हुए। तो यहाँ हेलोजन का एटम sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कंपाउंड हेलो एरीन नहीं है, ये वाला कंपाउंड क्या है, हेलो एल्केन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कंपाउंड होगा
तो वह हेलो एल्केन माना जाएगा। और हेलो एरीन कब होगा? जब हेलोजन का एटम डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो। ठीक है, तो इस तरह से हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये दोनों कंपाउंड हमने आपको बता दिए, और इनमें डिफरेंस पूछ लेते हैं हेलो एल्केन में हेलो एरीन में। तो हम बता सकते हैं हेलो एल्केन क्या होते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, है ना। हेलो एरीन क्या होते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरीन। दूसरा डिफरेंस क्या है? हेलो एल्केन में हेलोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है, और हेलो एरीन में हेलोजन एटम sp2 कार्बन से जुड़ा रहता है। तो ये दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस अपन ये भी कर सकते हैं कि जो हेलो एल्केन होते हैं वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होते हैं, क्योंकि एल्केन आपका एलिफेटिक होता है। एलिफेटिक माने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और हेलो एरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होते हैं। तो इस तरह से हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, नोट करो।